भैया मुझे तो बहुत ही बढ़िया सबसे बेस्ट लगी है। मेरे पास टीवीएस की दो गाड़ियां हैं, एक आई क्यूब है और एक यूजी है। मेरे पास इसी टीवीएस की दो है, एक एथर है, लेकिन एथर मुझे अच्छी नहीं लगी। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक में यही गाड़ी लगी मुझे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक में जाए और लोकल के लिए जाए तो टीवीएस बेटर ऑप्शन है। अरे मैं पेट्रोल डाला डाला के परेशान हो चुका हूँ। कितना पेट्रोल डाला हूँ, हर दिन पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को भी अब बहुत हो चुका है। पेट्रोल की 2-2 घंटों की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, मेरे सामने चाय नाश्ता करते और चले जाते और मुझको चिढ़ा के जाते कि देख मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है, ना पेट्रोल की झंझट ना काई की, चार्जिंग करो और भगा ले जाओ। अब तो बहुत हो चुका है, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लूंगा। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी लूँ कौन सी? IQ लूँ, एथर लूँ, चेतक लूँ? वो देखो एक IQ गाड़ी बहुत चल रही है। वो भैया को रोक के उनका रिव्यू पूछते हैं कि वो गाड़ी कैसी चलती है उनके पास। आइए। रुको 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 भैया, रुको रुको रुको। गाड़ी क्यों रोकी? मुझे आपसे कुछ पूछना है इस बारे में। क्या पूछना है आपको? गाड़ी के बारे में पूछना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में? जी, गाड़ी के बारे में पूछना है कि ये गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है। पर आपने देर कर दिया यार, पहले खरीदना चाहिए आपको ये गाड़ी इलेक्ट्रिक। यही तो ट्रेंड है। मेरे पास है पेट्रोल वाली। आखिरकार कितने पेट्रोल के पैसे दूंगे? पहले मैं भी ऐसे ही पेट्रोल के पैसे दे के थक चुका था, और इतने महंगे पैसे क्या करे यार। और वो टाइम ज्यादा था, वो 2 घंटे की लाइन, और फिर इलेक्ट्रिक वाले आते थे मुझे भी चिढ़ाते थे। फिर मैंने IQ खरीदी। अब आपको फीचर बताता हूँ, थोड़ा रुको। आपने ये IQ का ब्रांड क्यों लिया? इसके अलावा आप दूसरा भी ब्रांड ले सकते थे। एक बार आप ये गाड़ी को देखिए, कुछ तो खास होगा इसमें, जब तो इनने ये गाड़ी ली हुई है। देखते हैं भैया से अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि इस गाड़ी में क्या चीज़ें हैं जो इनने यही गाड़ी पसंद की है। ये देखिए बेटे, हमारे भैया जिनकी ये गाड़ी है, ये देखिए भैया की खुशी देखी जा रही है क्योंकि इनको पेट्रोल के पैसे नहीं देने हैं। भैया से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये एक फुल चार्ज में कितने किलोमीटर चल सकती है, तो भैया आप बताएंगे? ये टीवीएस IQ का है ना, फर्स्ट वारंट है, तो ये आपको पड़ जाएगा 1,14,000 में केस में ना, और किस्तों से आपकी मर्जी कितना बढ़ाना चाहो। तो ये चलती है, फर्स्ट वेरिएंट है, 2.2 किलोवाट की इसकी जो वेट वो आती है मोटर, और जो बैटरी है तो इसकी चलती है बैटरी। अगर आप 3 में चलाओगे, 3 में जो 3 सवारी बैठेगी तो उसमें आपकी चल जाएगी 80 किलोमीटर, और आप एक सिंगल चलाओगे तो उसमें 90 तक का एवरेज निकाल देगी। पर जो ट्रू रेंज है इसकी 75 किलोमीटर, ये हमेशा ही चलती है। और ये मतलब ऐसे इसकी सब ऐसे बढ़िया है वैसे की चलती है। भैया जैसे कि आपने बोला कि ये इतना चलते हैं, तो इसमें आखिर और क्या खास फीचर्स है, आप हमारे इनको व्यूवर्स को बताइए। पहली बात तो ये टीवीएस जो कंपनी ने, बहुत पुरानी, आपको ही पता, टीवीएस की गाड़ी भी लॉन्च हो चुकी है। तो टीवीएस क्या एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो ये IQ ब्रांड है। और आपकी इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, ये दिखती है ना बिल्कुल सेम स्कूटर जैसी दिखती है, बिल्कुल ये रोबोट जैसा मुंह है इसके पास देखो। और ये स्कूटर की एक्टिवा के जैसे दिखती है थोड़ी, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी तेज है ना। और इसमें एक और जो खास बात लगी है ना तो भैया इसमें आप हमको मोड बताइए, एक बार चालू करिए इसको और मोड बताइए क्या क्या मोड है। लाइट पहले ऑन होगी, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखिए, जब भी ये ऑन करते हैं ना तो इसमें ऑन पे साफ साफ अपना नाम लिखा। देखो पहले ये बैटरी शो कर रही है यहाँ की, यहाँ 62% है, और यहाँ ये बता रही है कि ब्रेक प्रेस करना है। उसके साथ साथ यहाँ मोड का बटन होगा, यहाँ देखो फोकस करो, ये मोड का बटन है, ये मोड। तो ये मोड का जो बटन है ना, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ आप जैसे इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ ऑन हो जाएगी। तो यहाँ ऑन हो चुकी है। ये अभी मैं क्या पानी में चला के आ रहा था, इसकी तो जो IP64 रेटिंग है, तो पानी में भी अच्छी चलती है। तो ये आपको एक मोड दिख रहा होगा, इसको इको मोड बोलते हैं। यहाँ इको मोड ये लिखा, इको मोड। अब इसको बदलना हो तो ये इको मोड है ना, 50 किलोमीटर चल जाता है। तो इको मोड को आपको तेज बढ़ाना हो तो इको मोड को तेज बढ़ाएंगे, मतलब इको मोड को पावर में आएगा। तो पावर में है ना, इसकी स्पीड 80 चली जाती है और इसमें 50 जाती है, जो अच्छी है शहर में चलाने के लिए। और हाईवे के लिए आपको चाहिए जो पावर मोड चाहिए, तो आप यहाँ पावर मोड देखो, इसका पावर मोड। इसमें आप जो गाड़ी चलाओगे ना तो ऐसा लगेगा आप उड़ा रहे हो, गाड़ी चला थोड़ी ना रहे हो, उड़ा रहे हो। और एक और बात, यहाँ देखो टाइम भी देखने को मिलेगा आपको। टाइम के साथ ये डेट दिखेगी, डेट के साथ आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। जो कॉल आएगा उसको भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो कितने किलोमीटर चल रही है ये देखते हैं।
और ये आपको सर्विस का बता रहा है। ये भी मतलब कितना अच्छा फीचर है, आपको पता ही नहीं है कि सर्विस कब करानी है, तो ये अपने आप बता देगा सर्विस ड्यूटी इन 0 किलोमीटर। मेरी सर्विस आ चुकी है, फिर मैं नहीं करा रहा हूँ तो फिर भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितने चल चुके देखो 5886.9 किलोमीटर, तो कितनी किलोमीटर हो चुकी है। और ये मेरी जो ट्रिप है ये है, और ये एवरेज स्पीड अभी मैं चलाऊँगा तो वो एवरेज स्पीड बन जाएगा अपने हिसाब से। तो मतलब देखो क्या सिस्टम है भाई। जैसे कि भैया ने इसके बारे में इतने फीचर्स बताए हैं, तो क्या इसमें इतनी स्पेस है? जिस हिसाब से इसमें फीचर्स है तो इसमें स्पेस नहीं लगती हमको कि इतनी स्पेस होगी इसके अंदर। तो देखिए भैया से पूछते हैं। देखोगे ना गाड़ी को तो बोलेंगे इतनी ज़्यादा स्पेस। जहाँ हम देखते जो वो एक्टिवा ये सब रहती ना, इसमें मुश्किल से एक हेलमेट बनता है, कुछ बनता ही नहीं है। जो इसकी स्पेस मिलेगी ना, मैं आपको खोल के बताता हूँ, आइए जरा। देखो यहाँ मैंने ये ओपन कर लिया इसका लॉक, और ये स्पेस इसमें आप यहाँ एक हेलमेट अच्छे से बन जाएगा। इसमें यहाँ एक हेलमेट रख सकते हैं। और यहाँ आपको मतलब ये 80 लीटर की, यहाँ इसमें इतनी स्पेस है कि 80 लीटर का कुछ भी रखा जाएगा, मतलब 10 लीटर की कैन, मतलब यहाँ बड़ी स्पेस देते हैं। और यहाँ देखो स्पेस के साथ साथ एक आपको ये चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। देखो इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया फीचर है, क्योंकि आप ट्रेंड मोबाइल चलाने का। और देखो ये सब इसमें कुछ ऐसा ही है, वायरिंग दी है आपको, मतलब यहाँ से पानी नहीं जाएगा अंदर। ये भी तो रेटिंग इसकी अच्छी है। मैं पानी में चला के आया हूँ गाइस, देखो पानी में चला के आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ छींटे भी पड़े पानी के, ये देखो पानी के छींटे भी पड़े। और रेनकोट भी पहना हूँ मैं तो कोई गाइस, पानी में चला गया, बहुत तेज पानी आ रहा था, फिर भी इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होना, इतने से धूल करी ना पुर करी। और ये देखो नंबर प्लेट भी इसकी मतलब आ जाती है, नंबर प्लेट भी इसकी आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में बस आ जाती है नंबर प्लेट। तो इसमें हमको लगता है कि नॉर्मल ब्रेक हो सकते हैं या डिस्क ब्रेक होंगे, तो ये सब चीज़ें भैया ही बताएंगे हमको। तो भैया इसमें डिस्क ब्रेक है या नॉर्मल ब्रेक? इसमें नॉर्मल भी मिल जाएगा आपको, डिस्क भी मिल जाएगा, पर डिस्क ब्रेक है ना वो फ्रंट में मिलेगा। आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक है फ्रंट में, देखो अच्छे से डिस्क ब्रेक है यहाँ, मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे ब्रेक में वैसे ही लग जाएगी। और जो लास्ट ब्रेक है मतलब पिछले टायर का, वो आपको मिलेगा, इसको ड्रम ब्रेक बोलते हैं ना, नॉर्मल ब्रेक तो वैसे बोल सकते हो, पर ड्रम ब्रेक है जो अपने नॉर्मल आता है गाड़ी में वही है। और देखो यहाँ पे ये भी आता है ऐसे, मतलब लेडीज़ बैठे, तो ये सब स्कूटर में आता है, पर ये भी अच्छा फीचर है कि इसमें भैया चार्जिंग पोर्ट कहाँ है जहाँ से ये चार्ज होती होगी? है ना वो 750 वोट या नहीं तो 650 वोट इतने में आता है। और जो पोर्ट है ना वो ये रहा, देखो पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ, जो एक बड़ा सा चार्जर आएगा उसमें इसमें लगा देंगे। ये चार्ज कितने हो जाती है? आप सोचते होंगे नहीं 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे लगाओ और फुल चार्ज, बस 3 घंटे लगाओ, 3 घंटे मतलब 1 घंटे में 35% ऐसी हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ज करो फिर जितना चाहो उतना चलाओ, पेट्रोल का तो खर्चा बचेगा। तब इसमें आपको जो अच्छा डेकोरेटिव मतलब जो इसके स्मूथनेस है ना वो बताता हूँ। देखो इसमें जो पार्किंग मोड है, पार्किंग मोड ऐसा मोड है आप इसमें आगे और पीछे चला सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन देखो ये वाली लाइट जली है, ये पीछे की जो ब्रेक के साथ भी जलेगी। और देखो ये दोनों इंडिकेटर चलते हैं। इसमें एक जो एसी बटन है ना, ये वाली बटन, इस पर गौर कीजिए, ये है ना एक इमरजेंसी बटन। इसको जैसे दवा मतलब बैटरी में कुछ भी गड़बड़ आएगी ना तो ये ऑन हो जाएगी। और इसके ऑन होने का मतलब रहता है पूरे जो इंडिकेटर है चारों के चारों, हाँ चारों के चारों इंडिकेटर है ना, दोनों साइड के पीछे ना आगे के दोनों जलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों जल रहे हैं, ये आगे के भी जल रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। इससे रोबोट का लुक आता है इस गाड़ी में, देखो गाइस रोबोट का, यहाँ ये रोबोट बोलते हैं रोबोट। आपको अब मैं पार्किंग मोड बता देता हूँ जो सबसे अच्छा लगता है, इसमें मेहनत नहीं लगती है। पार्किंग मोड बताइए। तो भैया हम ये बोल रहे हैं कि आप हमको ये चला के दिखा सकते हैं क्या? ओके सॉरी बता सकता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके। पहले पार्किंग मोड बताऊंगा आपको जिसमें आगे पीछे दोनों तरफ चल जाती है। देखो यहाँ देखो जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ ना मोड के साथ, तो जैसे ही मोड के साथ ये चालू करेंगे हूँ आवाज़ करेगा और यहाँ नाम रजिस्टर है वो लिखाएगा। और इसका जो पार्किंग मोड आपको बदलना है ना, तो पार्किंग जो ये रहेगी आपकी ये बटन, इसको प्रेस करने के साथ आपको ब्रेक दबाना है। तो देखो मैं ये दबाऊंगा, स्क्रीन पे करिए, आप स्क्रीन पे करिए, स्क्रीन पे देखो वहाँ पार्किंग मोड आ जाएगा, ये आ गया पार्किंग मोड। तो पार्किंग में एक ऊपर लिखा है पार्किंग मोड और ये लिखा है फॉरवर्ड, ये लिखा है बैक और रिवर्स। फॉरवर्ड का बोले तो आगे जाएगी, देखो ये आगे जा रही है और गिरने से बचे। अब इसका मैं एक और बार इसको एक ही बार बटन दबाना है, इस बार प्रेस नहीं करना है, सिर्फ बटन दबाना है। तो ये दबा दी, यहाँ देखो आवाज़ आने लगी ना, टू 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 टू, और ये रिवर्स हो गई। तब मैं आपको बताऊंगा कैमरा मैन। देखिए भैया ने जो बताया है वो रिवर्स गाड़ी होगी, जिसमें भैया रिवर्स करिए एक बार। ये देखिए ऑटोमेटिक अपनी रिवर्स गाड़ी हो चुकी है, इसमें आपको पाँव की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बाकी गाड़ियों में ये
चीज़ तो आती नहीं है, तो कुछ यूनिक चीज़ है जो आगे पीछे भी कर सकता है इंसान। ये देखिए एक और चीज़ दिखाते हैं हम आपको। भैया 2 मिनट रुकिएगा। ये देखिए इसमें नीचे ब्रेक के पास में लाइट भी है। और ये लाइट पे इलेक्ट्रिक लिखा है और ये जब चलती है और चार्ज करते हैं तब भी चलती है। ये चार्ज करते हैं ना तब भी इलेक्ट्रिक ये चलती है लाइट, तो मतलब ये भी अच्छा फीचर है। देखिए पीछे भी है और ये देखिए नंबर प्लेट के पास में भी है एक लाइट, दिखाते हैं आपको। ये देखिए तब और जानकारी लेते हैं भैया से। एक बार इनके साथ इस पे बैठ के देखते हैं कि क्या मिलता है, क्या सुकून है। इस पर जब 3 जने भी बैठ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है क्या स्मूथ चल रही है। और जो भी इस पे मेरा अभी पीछे बैठा है ना वो हमेशा यही बोलता है कि इस पर धचके क्यों नहीं लगते हैं, स्मूथ चलती है और क्या सीट है, मतलब धचके नहीं लगेंगे इसमें आपको। ये प्रैक्टिकल है ना, आप खरीदोगे ना तभी पता चल पाएगा आपको, इस सुकून मिल पाएगा। तो भैया जिसकी आपने इतना कुछ बताया है तो इसके बारे में हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि इसकी सर्विसिंग कितने किलोमीटर चलने के बाद होती है और कितना खर्चा बैठता है इसमें। अभी तक ये मेरी चल चुकी है, देखो 6 किलोमीटर के अप्रोक्स आने वाली है। तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस है ना वो बोलते हैं 3 महीने में करवा दो फर्स्ट, या फिर 3000 किलोमीटर में करवा दो। तो मेरे तो हो नहीं पाए थे 3000 किलोमीटर, फिर मैंने फर्स्ट सर्विसिंग करवाई। तो जो TVS की शोरूम है ना वो आपको प्रोवाइड करती है जो फर्स्ट सर्विस है, फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करती है कम से कम 500, ओनली 500 रुपये वो फर्स्ट सर्विस। और आप अगर चाहे तो एक वो डायरी बनती है 1500 रुपये की लगभग, उसमें आप 3 सर्विस फ्री करवा सकते हैं जो 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहती है। तो मैं जिसकी भैया ने बताया सिर्फ 500 रुपये में इस गाड़ी की टोटल सर्विस हो जाती है। और एक हमारे पास है जो पेट्रोल से चलती है, उसमें कम से कम 12-1300 का खर्चा एक सर्विसिंग में बैठता है। तो आप सोच सकते हैं कि 12-1300 और 500 रुपये में कितना फ़र्क होता है, कि कितनी कम कॉस्ट है इसमें सर्विसिंग की। अब देखते हैं भैया के साथ एक बार हम भी अनुभव करते हैं इस पे बैठ के कि इसमें क्या मज़े आते हैं जो इनने ली है। और हम भी आप ये गाड़ी चलाओगे ना तो ऐसा लगेगा आपको आवाज़ ही नहीं आ रही। तो इसमें ये हॉर्न है ना, ये हॉर्न अच्छा दिया है, क्योंकि जैसे आप इसको चलाओगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा आवाज़ नहीं आ रही। देखो अभी चलाऊंगा तो ये आवाज़ आ रही, और जहाँ भी आपकी पेट्रोल वाली होती तो ये पूरा मोहल्ले को जगा देती है और आपको गाली पड़वा देती है, अरे आ गया ढूंढ ढूंढ करते रहता है वारन, मतलब लाउड स्पीकर। तो प्रदूषण इससे 2 बच जाते हैं। एक तो वो चिल्लाने वाला प्रदूषण बुर करते रहता है, वो फटाट फट 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 फट, और वो प्रदूषण बच गया, वो तो आपका बच गया सेपरेट। और जो नॉइस पोल्यूशन वो बच गया। और साथ में देखो आपके इसमें वो नहीं है क्या बोलते साइलेंसर, आपके में वो साइलेंसर आता है वो जो अपने मतलब प्रदूषण बढ़ाते रहता है, जो आपके हवा जहरीली करता है, इसमें वो साइलेंसर नहीं आता है। ये इसकी खास बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे, मतलब ये नेचुरल फ्रेंडली गाड़ी है? जैसे कि भैया ने इसके बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो अब हमको भी लगता है कि ये नेचर से जुड़ी हुई गाड़ी बनाई है TVS ने। एक अच्छा काम किया है जिस हिसाब से TVS ने ये काम किया है कि ना तो इसमें धुआं की है, पोल्यूशन है, ना कुछ है, ना नॉइस पोल्यूशन है। और एक तरफ से ये गाड़ी अच्छी भी है जिस हिसाब से भैया ने ली हुई है। भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया प्लीज़ हमको एक बार इस गाड़ी पर राइड दे दीजिए। कोई नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको भी खरीदना पड़ेगा, इसलिए आपको एक वो प्रैक्टिकल वो दे देता है एक्सपीरियंस। चलो शोर आ जा। देखिए तो अब हम चल चुके हैं भैया के साथ में। देखिए भैया ने हमको एक राइड दिया। भैया आपको कोई प्रॉब्लम है हमको राइड देने? नहीं 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 बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। देखो इसका हैंडल मोड़ता है, देखो 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 क्या हैंडल मोड़ रहा है, 360 इधर उधर ही नहीं आएगा। या और गाड़ी ऐसी ना, तो और ये देखो ये क्या हैंडल मोड़ रहा है। और आपको एक और बात बताता, आप बैठे हो गाड़ी में, क्या आपको वो लग रहा है कि इसमें चल रहा हो ऐसा धचका जैसा कुछ लग रहा है कि नहीं? कुछ भी धचका आ रहा तो आपको फील हो रहा हो, या फिर कुछ आवाज़ आ रही है गाड़ी की, आपको लगता है? हमको इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है इस गाड़ी में। तो हमको आपको कोई धचका लग रहा है? ना तो कोई धचके में गाड़ी आ रही है ना कुछ। भैया के साथ बैठ के हमको बहुत अच्छा लगा। अब आप ये स्क्रीन पे करो, आपको किलोमीटर बताएंगे, स्क्रीन पे करो। तो भैया इतनी देर में आप देख सकते हैं कि 28 पे पहुंच चुकी है। इतनी देर में 28 की पहुंच गई। और अभी आपको मैं पावर मोड भी बताऊंगा। देखो पावर मोड, भैया देखिए आप पावर मोड पे आ चुके हैं। देखते हैं पावर मोड में क्या करते हैं ये। मिली सेकेंड पे आपको ब्रेकर पड़ेगा, आपको ब्रेकर उचकाऊंगा वो, और फिर आप बोलना धचका लगा कि नहीं। देखो यहाँ साफ एक बड़ा ब्रेकर है, ये देखो देखो आपको ब्रेकर दिख रहा होगा, ये ब्रेकर में हम अटकेंगे। देखो देखो, और अभी गाड़ी क्या हो जाती है तो ये टीन मीन स्टील जो भी होता है। और देखो आपको एक और इसकी बहन दिख रही है आगे, देखो बता दो इसकी बहन पड़ेगा अपने को, दोनों को देखना पड़ेगा। देखो बहन दिख रही है। देखिए एक गाड़ी और हमको दिखी है IQ की। इनसे पूछे क्या हम कि इसके फीचर्स क्या थे जो इनने ली हुई है गाड़ी। तो हम यहाँ वैसे अब मैं जो फर्स्ट वेरिएंट था TVS iQ का, उसका मैं रिव्यू दे रहा था, तो हमको एक और भैया मिल गए। पर इनके पास जो बड़ा वेरिएंट है, इनके से भी आप रिव्यू ले लेते, जो आपको पूरी श्योरिटी हो जाएगी कि कैसा, मतलब ये TVS की जो सर्विस है कैसी देती है।
तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आपको जो बढ़िया वेरिएंट है इसमें आपको क्या क्या मतलब फीचर्स है और इसमें थोड़े अलग फीचर्स है क्या टीवीएस के उससे, और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी भी है, सब बता सकते हैं। भैया मुझे तो बहुत ही बढ़िया सबसे बेस्ट लगी है मेरे पास इस टीवीएस की दो गाड़ियां हैं, एक आई क्यूब है और एक यूजी है। यूजी तो- कौन सी, ऑर्बिटर तो नहीं जो अभी नहीं चली ऑर्बिटर? ऑर्बिटल नहीं, वो ओल्ड मॉडल है, लेकिन मेरे पास इसी टीवीएस की दो है, एक एथर है, लेकिन एथर मुझे अच्छी नहीं लगी। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक में यही गाड़ी लगी मुझे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक में जाए और लोकल के लिए जाए तो टीवीएस बेटर ऑप्शन है। मैंने भी क्यों टीवीएस और ट्रस्टेड ब्रांड था तो पहले टीवीएस ही खरीदी, पर अभी अभी हीरो की चली है, बाकी ये पुरानी है। टीवीएस में सबसे पहले इसने टीवीएस का तोड़ नहीं है मेरे मुकाबले। और एक और बात तो ये 3-4 महीने से अभी टॉप पे थी, फर्स्ट पे यही आ रही थी बिकने में। अभी एथर भी आती है पर ये ज़्यादा आती है बिकने में। और ये आपको कितने की पड़ी है? वेरिएंट दूसरा है ना? ये इसकी रेंज है सर 115 किलोमीटर की, ये 139 में पड़ी थी मुझे तब। कैश में पड़ी ना? हाँ, केस में 139 में। और जो अभी कोई नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो शायद 150 की रेंज वाली है, तो उसका मुझे अभी पता नहीं। बाकी ये मैं 2 साल से चला रहा हूँ। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। इसको अभी 1 साल हुए मेरे पास। जो एक यूजी है उसको 2 साल हो गए हैं। तो टीवीएस की गाड़ी में 2 साल से चला रहा हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इससे बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं इलेक्ट्रिक में। आपने बढ़िया एथर यूज़ कर लिया तो आपके पास दो एथर यूज़ कर लिए मैंने। एथर मुझे नहीं जमी। एथर भी है मेरे पास, 3 गाड़ी है। वो एथर, और उसकी थोड़ी स्पेस ज़्यादा है क्या, सीट स्पेस इसकी? नहीं, इसमें है सीट स्पेस, इसमें पूरी सीट स्पेस। इसमें डिक्की भी बड़ी है इसकी। भाई बड़े वेरिएंट का तो बड़ी वेरिएंट से थोड़ी बढ़ती है डिक्की। हाँ, और आपने मतलब सर्विस भी कराई होगी इसकी, 1 साल चला ली तो आपको मतलब सर्विस में मतलब कितना कॉस्ट आया होगा? सर्विस देखो मैनुअली ज़्यादा कुछ तो इसमें रहता नहीं है। साल भर में 2-3 भी करवा लो तो काम हो जाता है प्रॉपर। वैसे तो लोकल मेरा मार्केटिंग का ही काम है, तो रात दिन गाड़ी चलती है मेरी, 70-80 किलोमीटर डेली चलती है, तो भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। साल भर में 4 भी करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है और खर्चा भी कम निकालती है। और जो पेट्रोल वाली देती है उसमें क्या मतलब पेट्रोल डाला, और वो जो रेट भी बढ़ चुके हैं, मतलब ये उससे तो अच्छी इलेक्ट्रिक मस्त चार्ज करने में कितना समय लोकल के लिए तो बहुत बढ़िया है इलेक्ट्रिक गाड़ी। लगता है? चार्जिंग में कितना समय लगता है? ये दूसरा वेरिएंट है तो ये थोड़ा ज़्यादा चलती है रेंज इसकी ज़्यादा, तो इसके ज़्यादा समय तो नहीं लगता। जैसे मेरी फर्स्ट वेरिएंट है तो इसमें 3 घंटा और ज़्यादा 3.5 मतलब, और 3:15 तक पूरी फुल हो जाती है 100%। हाँ, ये भी 3-3.5 घंटे में हो जाती है, इतना टाइम तो लेती है। और आपके पास जो पुरानी गाड़ी थी वो 2 साल वाली, वो जो पुराना मॉडल वो क्या इतने टाइम लगता है कि हाँ, दोनों समथिंग बराबर ही है इतने टाइम में। थोड़ा बहुत उसका कम होगा, रेंज उसकी कम है तो। बाकी कितनी रेंज है उसकी? उसकी 105 है। मतलब वो भी सही है, फिर भी 105 ये भी सही है आपके पास। और आप बता सकते हैं इसमें जो मोटर वो कितने किलोवाट की है? सर मोटर का तो मुझे ध्यान नहीं है क्या किलोवाट की है। तो आपको मतलब अभी तक दिक्कत तो नहीं है ऐसे कुछ, मतलब ऐसे कुछ भी आया हो जैसे यहाँ कुछ वो वार्निंग का आता है जो आपके पास ये कभी ऑन हुआ हो, जैसे आपने ज़्यादा चला लिया हो किसी दिन? हाँ, कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है, बाकी वो फिर वापस से ऑन करके ऑफ करो तो रनिंग। हाँ, यही बिल्कुल इशू मेरे साथ भी आया था कि मतलब कैसे ज़्यादा चला रहा हो और ऐसे धचके से कभी गिर गई हो तब आया था एक बार। वैसे हमेशा नहीं आता ये, वैसे नहीं खरीद तो कभी गलती से आया होगा 1 साल में 2-3 बार। हाँ, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ऑन ऑफ करके ऑन करो तो हो जाती है रनिंग। इसके मतलब जैसे बैटरी का उन्होंने कितनी वारंटी दी है? वारंटी कितनी दी है बैटरी की? 4-5 साल की है। नहीं, जैसे मेरी वारंटी की मतलब 3 साल की मोटर की दी और बोला कि 50,000 किलोमीटर चल जाए तो मतलब उसके बाद चेंज होती है वैसे अक्सर। हाँ, वही नहीं, है, इसका भी सेम ही है। सेम ही है। और एथर भी आपके पास, एथर का भी सेम है कि अलग है? नहीं, एथर का कम है। एथर का कम है। अब वो उसको टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं है। बाकी एथर का कम है, उसकी रेंज भी 75 किलोमीटर की है। और वारंटी भी कम है उसकी? वारंटी भी कम है, और वो 160 की पड़ी थी तब मुझे। 160 की पड़ी? 75 किलोमीटर की थी। मतलब वो एक महंगी भी आ चुकी है इतनी और रेंज भी ज़्यादा दे रही है, और उसकी मतलब से वो मोटी दिखती इतनी ज़्यादा, इसके पास इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी और इतनी स्मार्ट नहीं दिखती। नहीं नहीं नहीं, बहुत इससे तो बहुत कम लो क्वालिटी है। उसकी जो बॉडी है वो भी बीड की है, तो वो भी अपने को जमती है। उसके पार्ट्स से भी महंगे आते हैं। ये अच्छी बताया आपने, पार्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ये टीवीएस है तो इसकी ज़्यादा कर पता है सर्विस हर जगह के लिए, इसके शोरूम भी हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि भटकना पड़े। उसमें और भी फीचर्स है कि एक वो भी आता है कि ऐसे कहीं टायर पंचर हो जाता है तो उसे फ़ोन कर दो उनके सर्विस सेंटर वालों को, तो वो गाड़ी रेस्क्यू करते ले जाते हैं। और आपको ऐसे टायर पंचर, इसमें वाला टायर आता है ट्यूबलेस, तो इसमें ट्यूबलेस में मतलब ये अच्छा रहता है ना उससे? हाँ, ट्यूबलेस तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत चला सकते हैं उसमें।
हवा भर के भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूबलेस ही टायर है इसमें। ट्यूबलेस ही मेरे में टायर है, तो जो ट्यूबलेस टायर है ना, इसमें ये पंचर में होता तो बहुत मुश्किल से, पर एक बात इसमें हवा नहीं निकलती, जैसे ये वाली रहती है ना जो मोटरसाइकिल, इसमें देखा है किसी की 1 हफ्ते में उनको हवा डलवानी पड़ती है, पर अभी तो मैंने चला ली इसको 5 मतलब एक बार बस पंचर हुई, तभी बस पंचर, वो भी सुई से हुई थी, ऐसे हुई नहीं, वैसे सुई से हुई थी। हाँ वो एतर गई होगी यहाँ से लगता है, और एक ही बार पंचर हुई, तो इसकी पंचर किट भी ऐसा है कि 200 भी मंगा लो तो घर पे भी हो जाएगी। हाँ हो जाती है शायद, पर कभी ऐसा ट्राई नहीं करा, पर हो जाती है। मैंने मंगा चुकी है इसकी, वो 200 रुपये में पूरा आ गया, उसमें कितनी बारी पंचर सुधारो, 10 बार, कितनी बारी मतलब 10 बार, तो टूल भी आ गया उसमें सिर्फ एक भैया मिल गए थे, तो हमने सोचा इनसे भी रिव्यू ले ले, तो इनसे हमको रिव्यू ले बिल्कुल अच्छा लगा, और आप TVS iQ चला रहे हो तो आपको बेस्ट ऑफ लगा, और ऐसे गुड सर्विस। हाँ सर, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि TVS ही ले अगर कोई इलेक्ट्रिक में जाए तो। इन भैया ने 2 गाड़ी खरीदी, और दोनों मतलब प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो मतलब थैंक यू, और इनको मतलब TVS आपको भी खरीदनी चाहिए, तो धन्यवाद इनका, मतलब क्या रिव्यू था, वाह, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। ये थोड़ा वो वाला है, ये देखो। आपको मैं पावर मोड बताने वाला था, अभी स्क्रीन पे करो ना, आपको स्पीड बताना। मेरे पास भी IQ की गाड़ी थी, लेकिन वो भैया थोड़े भैया, उड़ने वाला था, ओ क्या भाई साहब, बहुत तेज गाड़ी है, इसमें पता नहीं चलता है कब रेस पकड़ ली इसने इतनी। देखो अब हम आपको और धचकों में चला के बताएंगे, क्योंकि आपको फिर वो पता चल जाएगा ना कि मैंने प्रैक्टिकल लिया तभी खरीदना, नहीं तो ऐसे मतलब ये बात नहीं है कि यूट्यूब पे कोई बता दे ये खरीदो, ये तर खरीदो, वो खरीदो, पर मतलब आपको सबकी प्रैक्टिकल वीडियो देखनी पड़ेगा, फिर आप पता करोगे ये खरीदूँ वो खरीदूँ। इसमें आपको बता दिया, अगर वेरिएंट बड़ा खरीदोगे तो उसमें आपको वो बड़ी रेंज मिलेगी, ये छोटा वेरिएंट है, पर इसकी जो विंड क्वालिटी है ना, वो 118 kg इसका वेट आता है, और इस सीरीज मिला के 120 से और अप्रोक्स बढ़ ही जाता है। अब आपको ये स्क्रीन पर करो, अब इसकी टॉप स्क्रीन बताने का वो करूँगा मैं कोशिश, टॉप स्पीड इसकी देखो कितनी जल्दी पकड़ जाएगी, ये देखो इस बार भी CSM हो चुकी है, देखो कितनी बढ़ेगी वो टॉप स्पीड, पर वो क्या आगे जो ट्रैफिक है उसकी वजह से थोड़ा साइकिल आ रही है। अब देखो आप स्क्रीन पे करो फोकस, पर वो क्या एक्सीडेंट का चांस रहते हैं कि कैमरे में बना से आप नहीं कर सकते। भाई साहब ये गाड़ी तो बहुत खतरनाक है, पेट्रोल वाली को फेल कर चुकी है। पेट्रोल वाली तो इसमें इतना भगाने में टाइम लगता है, लेकिन ये तो एक बार में भगी है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ही रिव्यू है इसके। ये गाड़ी तो अब मैं जाऊंगा संडे को और सैटरडे को अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, यही IQ की। बहुत पसंद आई मुझे, बहुत शानदार लगी ये गाड़ी। भैया आज से बोलते हैं कि भैया आप यहीं छोड़ दीजिए हमको। अब तो आपको पता चल गया TVS मैंने क्यों खरीदी ना। जी भैया।